हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं 10 क्लास का मैथ लेसन 8 एक्सरसाइज 8.1 क्लास। ये आपका 3 होगा, यानी वीडियो नंबर 3। आपका वीडियो 1 में सूत्र के बारे में समझा दिए थे, एक दो एग्जाम्पल दिखा दिए थे, ट्रिक के माध्यम से सूत्र याद करना सिखा दिए हैं। और जो आपको 8.1 में यूज होने वाला है उतना ही आपको लिखवाए हैं, ताकि आपको एक के बार भार ना भी पड़े। ठीक, आराम से समझ में भी आएगा, खूब मजा आएगा। वीडियो में घबराइए मत, मतलब त्रिकोणमिति मत घबराइए। आपका जो भी वीडियो है आराम से देखिएगा। मैथ, इंग्लिश, संस्कृत सब जा करके देखिए चैनल पे, जिसका नाम है एसके टारगेट कोचिंग सेंटर किरकिरी। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के पास शेयर करें। ठीक है, अब मैट्रिक के लिए वो तो सबसे जरूरी चीज़ है। ठीक है, ढेर आदमी के सुने में आता है कि सर त्रिकोणमिति नहीं समझ आ रहा। चलिए हमसे पढ़िए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आकृति आपको दिया है, आकृति 8.3 में। चलो हम क्वेश्चन लिखिए देते हैं, जो छोटा क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। आकृति 8.13 में देखिए, इस आकृति का नाम दिया है 1.3 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें, चाहे ज्ञात कीजिए। क्योंकि छोटा क्वेश्चन था इसलिए लिख दिया, तब हम डायरेक्ट बता देते हैं। चित्र आपको दिया है तभी तो कहा है। देखिए चित्र आपको दिया था, नीचे आपका समकोण है, यहाँ पे देखिए समकोण रहेगा, है यहाँ पर P है, Q है, R। बताए आपको सब पता है। अब वही क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब है, ये आधार है। आपका कर्ण का मान दिया था 13 सेंटीमीटर और लंब के मान दिया है 12 सेंटीमीटर। और चित्र से उतार दिए, किताब में दिया है चित्र उतार दिए। हमको वो पूछ रहा है कि लंब में यानी tan थीटा और cot थीटा का मान मैंने घटाकर निकालना। देखिए tan p और cot माइनस में r, tan p माइनस cot r का मान निकालना है, यानी tan थीटा और cot थीटा का मान निकाल के घटा लीजिए। तो देखो हम डायरेक्ट बताएंगे, आपका शॉर्ट में बताएंगे। आपको बताया था कि देखिए उल्टा जब भी अगर कोण का मान देगा, देखिए p के उल्टा r दे रहा है, तब वो जो कहेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको समझिए कि सावधानी रखना है। यहाँ पे मैंने सियारा वही है, पोछिया बदल बदल के आएगा। यहाँ पे देखिए P, यहाँ पे Q R। यहाँ पे देखिए वो समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे आपको समझने के लिए एक नियम है। ये सब आपको वीडियो 2 में पढ़ा है, वो भी देख लीजिएगा समझने के लिए। मैथ साइंस से घबराइए मत, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, हीरो तक आपको लेके जाएंगे। देखिए हाई बाबू होता है कर्ण, ये होता है आपका आधार, ये होता है लंब। बड़े समझिएगा। कोण आर के लिए अगर पूछा होता, कोण आर के लिए, तो देखिए जौन वो पूछेगा कोण, उससे आपको सीधे एक रेखा खींचिएगा। तो जौन भुजा पाके टकराया वो आपका हो जाएगा लंब, यानी कोण आर के लिए लंब यही रह गया और आधार मान नीचे वाला हो जाता है। अगला स्टेप, दूसरा बात समझ लीजिएगा कि P यहाँ पे Q यहाँ पे R। हमको वो फिर पूछ रहा था इसमें P के लिए, तो देखिए जहाँ से पूछे वहाँ से एक रेखा खींचिएगा, लंब आधार चेंज हो जाएगा। जो लंब है वो बदल जाएगा आधार में, जो आधार होता है वो लंब है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी कोण थीटा भी आ जाए। तो जो लंब था यहाँ से खींचिएगा ये, तो जो भुजा पे गया वो हो जाएगा लंब, इतना ही याद रखिएगा। और सटल भुजा उसका आधार। तो बताइए, आप यहाँ पे पढ़े हैं कि है लंब होता है, या आधार होता है, कर्ण होता है। तो देखिए चेंज हो रहा है, जौन कौन से पूछेगा वहां पे रेखा खींचेंगे तो हो जाएगा लंब। जो आधार होता था वो हो जाएगा लंब, और जो लंब होता है वो हो जाएगा आधार। ठीक, यही पे समझिएगा। तो tan थीटा लंब बटा आधार, क्रम हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब है और लंब बटा आधार। तो लंब आधार, देखिए लंब कर्ण दिया है, आधार गायब है। आधार के मान पहले निकाल लेंगे। आधार के मान निकालिएगा, लिखिए कि त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। बोलो तो नीचे वाला आधार गायब है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको सूत्र बताया था ना याद करने के लिए कि लंब और आधार में हमेशा सूत्र एक ही होता है कि कर्ण में से घटेगा,
आधार पूछेगा तो लंब घटाइएगा, और लंब पूछेगा तो आधार घटाइएगा। लेकिन कर्ण वाला हमेशा सूत्र प्लस होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आराम से समझेंगे, कोई भारी बात नहीं है। कर्ण के मान 13 स्क्वायर माइनस लंब के मान 12 स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 और 12 के 144 होता है। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल 5। आधार का मान कितना गया, बोलिए 5। इसीलिए प्रश्न से बढ़िया समझिए बाबू, tan p माइनस हमको क्या चाहिए था cot r, tan p माइनस cot r। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है, tan उल्टा cot होता है, तो लंब बटा आधार है तो नीचे वाला ऊपर आधार। याद करा दिए थे आपको इससे पहले वीडियो में, वीडियो 1 में। आगे समझिएगा, यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, समझिए। चलिए नहीं अब घबरा जाएगा। लंब के वो मान खोजो। अच्छा, P के लिए ध्यान रखिएगा, P के लिए R के लिए अलग होता है। अब आपको समझाया था वहाँ पर देखिए चित्र में, tan P लंब देखिए वो हाई हो जाएगा नीचे वाला, तो नीचे वाला आपका जो आयल था आधार था, आधार का मान ये लंब हो गया 5। देखिए P के लिए लंब होगा नो, तो इसका मान कितना आयल है, आधार का मान 5। और आधार जो लंब आधार हो गया है, आधार वाला हो गया लंब। फिर से समझिएगा, जो आपको खींचे यहाँ पे, ये जो आधार था ये हो गया लंब, और जो लंब था ये हो गया आधार, तो 5/12 माइनस। अब समझिएगा आर के लिए आर, तो यहाँ से खींचेंगे वो तो हाई पर जाएगा, तो हाई जो लंब था तो ये लंबे रह गया, क्योंकि तो जौन भुजा पर गिरेगा वो लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब के मान आर के लिए पूछ रहा है ना। देखिए तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार है रहेगा, तो आधारवा का मान 5, ठीक, और लंब का मान 12। सूत्र में लिखा दी, ये प्लस में 5/12, ये माइनस में कट जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा 0। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आराम से छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, जा करके बढ़िया से देखिए। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।